8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप के ज़हनी आजमाइश का आज का हमारा है यूनिट नंबर 4 तरतीब का आखिरी हमारा आज का ज़मनी जुज़ है अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहजी। अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहजी तकरीबन हर यूनिट में मौजूद है, अलग अलग स्टाइल में पूछा जाता है, तो इस मौजू पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ बातें ज़हन नशीन करिए। इस किस्म के सवाल में अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहजी की कुछ हुर्फ़ी ग्रोह बतदरीज दिए होते हैं। इस तरतीब में आगे कौन सा हुर्फ़ या हुर्फ़ी ग्रोह आएगा इसे तय करके इसका सही मुतबादिल मुंतखब करना होता है। पहली मिसाल हमारे पास दी गई है। हिदायत मिसाल के लिए दिए हुए सवाल में अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहजी के हुर्फ़ या हुर्फ़ी ग्रोह तवातिर में दिए हुए हैं। इस तरतीब में आगे कौन सा हुर्फ़ या हुर्फ़ी ग्रोह आएगा ये पहचान कर मुंतखब कीजिए। यानी यहाँ पे देखिए पहले सवाल में ए ई आई ओ और उसके बाद में क्या आएगा। अब ये ए ई आई ओ बहुत ही आसान चीज़ें हैं या बहुत ही आसान ग्रोह है। ये हमने इसके काफ़ी मुताल्ला कर चुके हैं, काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं इसे हम। ये है अल्फ़ाबेट में वावेल और कॉन्सोनेंट दो चीज़ें पाई जाती है अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट में। तो ये ए ई आई ओ और एक यानी 5 वावेल हैं, उसमें के 4 वावेल यहाँ दिए गए हैं और उसके बाद का सीरीज़ का आखिरी वावेल आता है यू, ए ई आई ओ यू। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये वावेल सही रहेगा। हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डी जी जे एम, उसके बाद में बॉक्स में क्या आएगा। पहले हम देखते हैं हमारी हुर्फ़ तहजी। अब यहाँ देखिए ए के बाद में आया है डी, देखते हैं किस तरह आया। ये ए के बाद में आया है डायरेक्ट डी, उसके बाद में डी के बाद में आया है जी, डी के बाद में आया है जी, यानी यहाँ पे बी और सी दो छूट गए। डी के बाद में ई और एफ, यहाँ पे भी दो छूट गए। फिर जी के बाद में क्या आया, जे आया, यहाँ पे भी उसने बीच के दो छोड़ दिया। फिर जे के बाद में आया एम, के और एल दो छूट गए। तो एम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एम के बाद में एम एन और ओ छोड़ देगा और डायरेक्ट पी पर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा सही यहाँ पे पी आना चाहिए। और पी हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ए बी, बहुत इजी है ये। ए यहाँ पे कैपिटल है और उसके बाद में ये बी स्मॉल है। फिर यहाँ पे ये बी कैपिटल है, सी स्मॉल है, फिर सी कैपिटल है, डी स्मॉल है, फिर डी कैपिटल है, ई स्मॉल है। ई के बाद में आता है हमारे पास में यहाँ पे देखिए कैपिटल ए बी सी डी, तो यहाँ पे कैपिटल आएगा ई, फिर स्मॉल बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे आएगा स्मॉल वाला एफ। तो ई और एफ यानी कैपिटल ई और स्मॉल एफ पहले ही ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। चौथा क्वेश्चन है ए ई आई एम क्यू, यहाँ भी ए बी सी डी लेंगे हम और इनकी देखेंगे क्या सीक्वेंस है। ए के बाद में ई आया, ये ए के बाद में ई आया, तो 1 2 3 दरमियान में 3 छूटे हुए। ई के बाद में आई आया, देखिए ये ई के बाद में आई आया, तो एफ जी और एच ये 3 छूट गए। फिर आई के बाद में आया एम, ये आई के बाद में डायरेक्ट एम पे गया, तो जे के एल यहाँ भी 3 छूटे, 3 की गैप है। तो एम के बाद में आया क्यू, एम के बाद में क्यू आया, एन ओ पी ये 3 छूट गए। फिर क्यू के बाद में फिर आर एस टी छोड़ के हम डायरेक्ट यू पे जंप करेंगे। तो हमारे पास में यू हमारा सही आंसर रहेगा। यू हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है ए सी ई जी आई, यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमारी ABCD पहले हम ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे ए के बाद में सी आया, ए के बाद में सी, सी के बाद में ई, यानी एक की गैप है, बी छूट गया, डी छूट गया। ई के बाद में आया जी, एफ छूट गया, जी के बाद में आया आई, एच छूट गया और आई के बाद में आएगा के, जे छूट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में के ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी, कैपिटल बी सी है, फिर एफ जी है, फिर के एल है, फिर क्यू आर है। हमारे लेटर्स लेते हैं हम बी सी के बाद में एफ जी यानी यहाँ पे देखिए ये 2 की गैप है, बी सी के बाद में 2 की गैप है, फिर एफ जी है, फिर एफ जी के बाद में के एल, एफ जी के बाद में ये के एल में 3 की गैप है। देखिए एफ जी के बाद में डायरेक्ट के एल आया, तो ये एच आई जे यानी यहाँ पे 3 की गैप आ गई। के एल के बाद में क्या लिया उसने, क्यू आर लिया, डायरेक्ट ये क्यू आर लिया, तो के एल के बाद में एम एन ओ पी यानी यहाँ पे 4 की गैप है। अब क्यू आर के बाद में 5 की गैप आना चाहिए, देखिए 2 3 4 की गैप हो गई, तो क्यू आर के बाद में 5 की गैप आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ये गैप आएंगी। उसके बाद में आएगा एक्स वाई आंसर यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए। एक्स वाई हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां सवाल है BACBDCEDFE। पहले हम ले लेते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। BA, देखिए ये उल्टा आ गया BA, उसके बाद में CB, ये भी उल्टा चले गया, नहीं ऐसे जा रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में DC, ये DC उल्टा। उसके बाद में ED उल्टा। उसके बाद में FE, ये भी उल्टा। FE के बाद में आएगा GF हमारे पास में GF ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां, AEFJKOPT। उसके बाद क्या, पहले हमारे लेटर्स लेते हैं हम। ए के बाद में डायरेक्ट E आया, यानी 1 2 3, यहाँ पे 3 की गैप है। फिर F के बाद में J आया, ये FJ 1 2 3 की गैप है, यानी ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं ग्रुप्स का आखिरी वाला और पहले वाला लिया गया है। उसके बाद देखिए KO, ये ग्रुप में K और O, ये पहला K है इस ग्रुप का और ये O आखिरी है। फिर यहाँ पे P और T, तो उसके बाद क्या, उसके बाद में U और Y, ये आखिरी ग्रुप का U और Y हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, AYBW, उसके बाद में सवालिया निशान यानी बॉक्स, खाली बॉक्स, फिर DS और EQ। पहले हमारे हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं और देखते हैं A और Y। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये A है और यहाँ पे ये Y है, यानी पहले ग्रुप का पहला लेटर और आखिरी ग्रुप का आखिरी लेटर। उसके बाद में BW, पहले ग्रुप का दूसरा लेटर और W आखिरी ग्रुप का। ये देखिए एक X वाला जो लेटर है वो छोड़ा गया है, ये X को छोड़ा गया, एक की गैप दी गई है BW में, तो ये सीक्वेंस AB, यहाँ पे C कंटिन्यू आएगा, CABCDE, ये सीक्वेंस के हिसाब से C हमारे पास में बराबर, यहाँ पे हमने C ले लिए। उसके बाद YW उल्टा, देखिए ये Y फिर W फिर एक की गैप आएंगी U, तो यहाँ पे आना चाहिए U। उसके बाद के ग्रुप में देखिए ये एक की गैप, U के बाद में T नहीं आया, डायरेक्ट S आया, S एक की गैप आ गई। S के बाद में डायरेक्ट Q आया, यहाँ पे एक की गैप आ गई, यहाँ पे देखिए EQ, तो यहाँ पे CU जो है ये सीक्वेंस जो है पहले ग्रुप के पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा और आखिरी से एक की गैप देकर हमको ये सीक्वेंस पूरी करें तो CU हमें सही मिलता है, तो CU हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे से। आज का लास्ट क्वेश्चन है AC, फिर बॉक्स यहाँ ढूंढना है हमें क्या आएगा। उसके बाद में GIJLMO और PR। पहले हमारे अल्फ़ाबेट्स लेते हैं हम और देखते हैं। A के बाद में C आया, देखिए A के बाद में C आया, यानी बीच में B एक गैप है। फिर ये G के बाद में I आया, G के बाद में I आया, ACGI, JL, J के बाद में L आया, K की गैप है, M के बाद में O आया और P के बाद में R आया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरी गैप दी गई है, CG, देखिए यहाँ पे GIJLMOP। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर हमने इस पर गौर करें तो देखिए ये जो सेकंड वाला लेटर है और ये फर्स्ट लेटर है, इनके बीच में गैप नहीं है, IJLMOP। तो यहाँ पे C के बाद में क्या आएगा, D, यहाँ पे D लेंगे हम, और ये जितने भी ग्रुप है उनके दरमियान का एक लेटर छोड़ा गया है। देखिए A के बाद में B छोड़ के C लिया, अब यहाँ पे हमने D लिए, इसके हिसाब से D, तो D के बाद में E को ड्रॉप करेंगे और F लेंगे, तो यहाँ पे D और F आना चाहिए इस तरह के सीक्वेंस में, तो DF हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में आपकी मश्क के लिए मैं आपको मश्क के सवाल दे रहा हूँ और उसके आंसर की वीडियो के आखिर में दी जा रही है, आप उसे ज़रूर देखिए।